सोचिए, जब एक छात्र आत्मदाह की धमकी देता है तो परीक्षा फॉर्म की तिथि निकलती है और जब बड़े नेता आवाज उठाते हैं तो पूरी सियासत हिल जाती है। क्या यही है बिहार का हाल? शिक्षा में भी राजनीति और राजनीति में भी जातीय समीकरण। आज हम आपको दिखाएंगे ब्रावो यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्रों की बेबसी और साथ ही राजपूत नेताओं की नाराजगी से गरमाते बिहार के चुनावी समीकरण। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आज का हमारा खास वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही से 5000 से ज्यादा छात्र सीटेट जैसे बड़ा मौका खो बैठे, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में राजपूत नेताओं की नाराजगी ने एनडीए और बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दोनों कहानियां राज्य के भविष्य से जुड़ी है दोस्तों, क्योंकि युवा और नेतागण दोनों ही बिहार की सियासत की धुरी है। मुजफ्फरपुर की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि ब्रावो, जहां पीजी चौथे सेमेस्टर के छात्रों ने पिछले दिनों भारी हंगामा किया। हंगामा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी परीक्षा जून जुलाई में होनी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की लापरवाही से अब तक परीक्षा नहीं हो पाई। सीधा असर पर आइए, सीटेट परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि है 29 सितंबर। इसी वजह से करीब 5000 छात्र और छात्राएं सीटेट से वंचित हो गए। सिर्फ 2 पेपर की परीक्षा बाकी है और अजीब बात यह है कि तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आए 75 दिन हो चुके हैं, फिर भी चौथे सेमेस्टर का फॉर्म तक नहीं निकाला गया था। छात्रों का इसके बाद गुस्सा फूट पड़ा। बेतिया से आए एक छात्र ने बिलखते हुए कहा, जीवन और करियर दोनों तबाह हो गए, अब आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सोचिए, जब मासूम छात्र अंधेरी गली में अपने सपनों को जलाने की धमकी दे रहा था, तभी प्रशासन होश में आया और आनंद फानन में यूनिवर्सिटी ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी। अब छात्र 29 सितंबर तक फॉर्म भर सकेंगे और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है, जब तक छात्रों पर दबाव ना आए तब तक प्रशासन क्यों जागता नहीं है? आखिर क्यों शिक्षा व्यवस्था हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहती है? राजनीति और राजपूत नेताओं की नाराजगी की अब बात कर लेते हैं। अब बात राजनीति की। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है और इस बीच बीजेपी और जेडीयू की चिंता बढ़ा दी है उनके अपने ही नेताओं ने। पहले सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह सरेआम अपनी नाराजगी जता चुके हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो साफ कहा था कि राजपूत लंबे समय से दूसरों के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं, अब इसे बदलने का समय है। दूसरी ओर आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के भ्रष्टाचार के आरोप पर पार्टी नेताओं से प्रतिक्रिया की मांग करते हुए कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो जवाब दीजिए या मानहानि का केस कीजिए, वरना लोग इसे सच मान लेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनके बयान को बगावत समझा जाता है और पार्टी एक्शन लेती है तो भी उन्हें कोई चिंता नहीं है। सोचिए जरा, बीजेपी जिन नेताओं के सहारे चुनावी समीकरण साधना चाहती है, वही नेता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। अब आंकड़ों से समझिए दोस्तों, बिहार में स्वर्ण जातियों की आबादी करीब 10% है। इनमें राजपूत अकेले लगभग 3.45% है और सबसे अहम राजपूत वोट 30 से 35 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी अगर ये समाज बीजेपी से नाराज हुआ तो असर सीधा चुनावी नतीजों पर होगा। 2020 में 28 राजपूत विधायक विजेता बने थे, जिनमें से 15 बीजेपी के रहे। लोकसभा में इस वक्त बिहार से 6 राजपूत सांसद हैं, जिनमें 3 बीजेपी के हैं। इतने मजबूत वोट बैंक के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में एक भी राजपूत चेहरा शामिल नहीं है। यही वजह है कि नाराजगी लगातार बढ़ रही है। राजपूत नेताओं का कहना है कि बीजेपी अब ओबीसी चेहरों पर ज्यादा फोकस कर रही है और परंपरागत वोट बैंक यानी कि राजपूतों की अनदेखी कर रही है। क्या यह रणनीति बीजेपी को भारी पड़ सकती है? क्या चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी और आरके सिंह जैसे नेताओं के संकेत वोटों की दिशा बदल देंगे? अब सोचिए, एक तरफ छात्र प्रणाली में लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को मजबूर है, दूसरी तरफ राजनीति में पारंपरिक समाज की उपेक्षा की वजह से बड़े बड़े नेता बगावती तेवर इख्तियार कर रहे हैं। दोनों ही हालात एक ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या व्यवस्था तब ही सुधरती है जब जनता या नेता सड़क पर सियासत में आग लगा दे? क्या हमारे भविष्य की गारंटी तभी है जब हम अपनी जान जोखिम में डालें या वोट बैंक बनकर गुस्सा दिखाएं? तो दोस्तों, आज आपने देखा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और राजनीति दोनों ही सवालों के घेरे में है। एक और छात्र अपने करियर के लिए लड़े, दूसरी तरफ नेता अपने समाज और पहचान के लिए।
सवाल वही है, क्या बिहार की व्यवस्था सिर्फ दबाव में काम करती है? क्या बदलाव बिना संघर्ष के संभव नहीं है? आज हमें अपनी राय जरूर दीजिए। क्या छात्रों की तरह नेताओं की भी अपनी आवाज उठाने का हक है? और क्या राजपूत नेताओं की नाराजगी सच में बीजेपी को भारी पड़ सकती है? देखते रहिए हमरा बिहार, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं बिहार की असली तस्वीर। धन्यवाद, नमस्कार।